जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से निकाली गई है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी कि उपभोक्ता मामलों से संबंधित डिपार्टमेंट है, उसके साथ काम करती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का जो स्टैंडर्ड है उसको नापने का, उससे संबंधित काम करती है। जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हॉलमार्क होते हैं गोल्ड में, सोने में जो हॉलमार्क होता है, सिल्वर ज्वेलरी में होता है, इससे संबंधित लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है ऑल ओवर कंट्री में। तो इस तरह के जो काम होते हैं इनके द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो इनके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है और आपको हर कैटेगरी में वैकेंसीज मिलेगी, लेवल ए में, लेवल बी में और लेवल सी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल के अंतर्गत कितनी सैलरी आपको दी जा रही है, मैक्सिमम एज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, अनएलिजिबल SC ST OBC, और लास्ट में देखेंगे एक्सेसमेंट का कॉलम। अभी ग्रुप ए बी में तो कोई वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, लेकिन जो सी ग्रुप है उसमें पूर्व सैनिकों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कुछ वैकेंसीज। सबसे पहले स्टेनोग्राफर है, लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है 25,500 से 81,100 रुपये, 27 साल मैक्सिमम है, और एक वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी यहाँ पर है और अच्छी नौकरी होती है, 25,500 से 81,100 रुपये, 27 साल मैक्सिमम है, और 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, इसके लिए भी सैलरी लेवल 2 की होती है 19,900 से 63,200 तक, मैक्सिमम एज 27 है, और 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये है सीनियर टेक्नीशियन, लेवल 4 की है 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी, मैक्सिमम एज 27 ईयर है, और एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 21 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए डिस्ट्रीब्यूट की गई है या रिजर्व करके रखी गई है। अभी ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। अभी जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। पहली जो पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड और शॉर्ट हैंड टेस्ट रिलेटेड आपके पास जो है इसका स्किल होना चाहिए, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट ये है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, और इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। आप जो आपका आर्मी का दिया हुआ है डिफेंस का सर्टिफिकेट उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो होगा उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। क्वालिफाइंग जो स्किल टेस्ट है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास पूछी जाएंगी। सबसे पहले कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा जिसमें कि 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट में आपका स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो 15 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। टेस्ट इन पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें भी 15 मिनट आपको दी जाएंगे। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसमें आपका जो इस लेवल 5 का होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत आपका जो ये है टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है वो है यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन का, और मैट्रिक पास आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ITI का होना चाहिए। लेकिन यदि आपने डिप्लोमा किया है डिफेंस के किसी भी डिपार्टमेंट से तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका डिप्लोमा है इससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, उसके अलावा वेल्डर,
तो इस तरह के आपके पास यदि आपके पास ITI है तो अच्छी बात है, नहीं है आपके पास डिप्लोमा है तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ को यहाँ पर देख सकते। अब इन वैकेंसीज़ के ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का यहाँ पर पेपर होने वाला है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। अभी जो भी यहाँ पर ग्रुप C के पोस्ट है उसके लिए किस तरह का पेपर रहने वाला है वो इसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें कि जो पेपर आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। टाइम का ड्यूरेशन यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पेपर होगा इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा। 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम नंबर 150 है, और टाइम यहाँ पर ड्यूरेशन 120 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। अभी एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप AB में जो एज यहाँ पे बताई गई है, ग्रुप C के अंतर्गत 3 साल का इतने आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी के 3 साल की छूट मिलेगी। OBC कैटेगरी यहाँ पे 6 साल की छूट मिलने वाली है, और SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 8 साल तक की छूट मिलेगी। तो काफ़ी पूर्व सैनिक इस दायरे में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज जिस भी कैटेगरी में बताई हुई है उसके हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेशन करके उस कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज बताई है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अभी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है ऑल इंडिया में कहाँ पर पड़ेंगे, हालांकि ये टेंटेटिव है लेकिन फिर भी आप इसकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। नोटिफिकेशन इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी यहाँ पर फीस काफ़ी रखी गई है, किसी में 500 रुपये रखी गई है, कुछ कैटेगरी के लिए 800 तक भी रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एग्जामिनेटेड किया गया है जो भी ग्रुप C के अंतर्गत है, और यहाँ पर जो भी वैकेंसीज ग्रुप C में ही निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसमेंट आर एग्जामिनेटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट। और यहाँ पर शेड्यूल क्या बताया गया है कि कब से इन वैकेंसीज़ के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना। अब इन वैकेंसीज़ के लिए 9 सितंबर 2024 से लेके आप 30 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन का जो फीस है, हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जिसके लिए भी आप सेम डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एडमिट कार्ड होंगे एग्जामिनेशन से मात्र 10 दिन पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। जो एग्ज़ाम होगा इसका, यानी कि परीक्षा जो होगी, टेंटेटिव डेट है, हालांकि ये मंथ ऑफ नवंबर 2024 में हो सकती है। तो ये जो जॉब है, आपको यदि आप इसमें पास कर जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसी साल के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो है नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका जो भी डिटेल्स है वहाँ कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.bis.gov.in के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन का लिंक वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट जो कि BIS की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, और अच्छी वैकेंसीज है। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।